रविवार को सिंधी समाज के विद्यार्थियों के लिए पूज्य जैकबाबाद पंचायत एवं सिंधी साहिती पंचायत द्वारा करियर काउंसलिंग सेमिनार झूलेलाल भवन शक्ति नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और झूलेलाल जी की आराधना से हुआ। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि माधव भारद्वाज आईएएस ने विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग के महत्व को समझाते हुए कहा कि सही दिशा और मार्गदर्शन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कॉमर्स के क्षेत्र में बडाला क्लासेस के श्री विजेंद्र नागदा ने विद्यार्थियों को समझदारी से विषय चुनने और विषय आधारित बच्चों के सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर गौरव छाबड़ा ने विद्यार्थियों को पढ़ने के दौरान और प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक देने के गुर सिखाए। आहूजा क्लासेस के कमलेश आहूजा ने विज्ञान विषय में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और विषय चुनने संबंधित सवालों के जवाब दिए। पूज्य जैकबाबाद पंचायत के अध्यक्ष ने बताया कि इस सेमिनार का उद्देश्य समाज के विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी देना और उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने में सहायता करना है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहे। श्री झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप रायचुग ने विद्यार्थियों को मेहनत और समर्पण के महत्व को समझाते हुए कहा कि विद्यार्जन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे हम अपने समाज और देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। समापन समारोह में पूज्य सिंधी साहिती पंचायत के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश आहूजा ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा और ज्ञान से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन श्री रामचंद्र चोटरानी और सीए मीनाक्षी भीरवानी ने किया और अंत में आभार प्रदर्शन कैलाश नेभनानी और भारत खत्री ने किया। सेमिनार में श्री नानक राम कस्तूरी, मुरली राजानी, गिरीश राजानी, सुखराम बालचंदानी, उमेश नारा, अशोक गेरा, कैलाश डाम्बला, राजेश चुग, विक्की राजपाल, मुकेश खिलवानी, अशोक लिंजरा, ओम प्रकाश गुरानी, कमल पाहुजा, मोहन माखीजा, कमलेश राजानी, जीतेश डाम्बला, ठाकुर खानचंदानी आदि उपस्थित थे। शानदार टीवी होगी जिसमें मल्टीपल चैनल्स चलते हैं। मे भी 400 चैनल भी आप घुमाते ही रहो और घुमाते आपको याद भी रहता देखना क्या चाहता है, राइट। तो ये सारे चैनल भी तभी परफॉर्म करते हैं, तभी दिखते हैं जब वो किससे जुड़े हो, सैटेलाइट, ओके। इलेक्ट्रिसिटी आपका प्लग, अगर वो टीवी पे आपने प्लग ही नहीं डाला तो क्या चलेगी, बंद टीवी कितना भी सैटेलाइट हो। देखिए बहुत सारे वक्ता थे और सबने फोकस इंक्लूडिंग मी जो फोकस था इस पे था कि बच्चों को अपने जो पेरेंट्स हैं उनको उनके साथ जुड़े रहना है, उनका सुनना है और जब तक वो उनके साथ जुड़े रहेंगे तो वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, ये सबका मानना था। अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, ये बातें अभी हमारे जुमलों की तरह नज़र आती हैं, पर यही हकीकत है कि अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये बात उनको अच्छे से कन्वे हुई और बाकी सारे वक्ता जो थे उन्होंने बहुत क्लियर जो मैसेज दिया वो ये दिया कि हम जो भी जॉब करना चाहते हैं और जो बच्चे जो आ रहे हैं वो किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे वो कॉमर्स होगा, चाहे मैथ ये इंजीनियरिंग होगा, चाहे डॉक्टर बनेंगे, चाहे आईएएस बनेंगे, तो वो करना क्यों चाहते हैं, उनका मोटिव क्या है, अल्टीमेटली वो करके क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भारद्वाज साहब थे जो आईएएस आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये अपना बताया कि मैं आईएएस बन करके, क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रीम से आए थे, एमबीए भी किया उन्होंने, साइंस भी किया, इंजीनियर भी बने और देन उसके बाद में अभी आईएएस उनका कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने शेयर किया कि मैं लोगों की हेल्प करने में मुझे मज़ा आता है, तो मैं कुछ भी रहूँगा तो मैं हेल्प ही करूँगा, कहीं पे भी होऊंगा हेल्प करूँगा। और मैंने शेयर किया मुझे डिफरेंस पैदा करने में मज़ा आता है, तो मैं चाहे अपने पेशेंट के साथ रहूँगा, चाहे मैं यहाँ इस सेमिनार में आया हूँ, चाहे मैं मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हूँ, चाहे मैं मेरे अपने बच्चों के साथ क्यों ना हूँ, दोस्तों के साथ क्यों ना हो, तो मैं वहाँ पर मेरे को इंस्पायर करता है डिफरेंस पैदा करना, तो मैं वो डिफरेंस पैदा करता हूँ। कि बेसिकली मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बच्चों को ये नहीं पता कि वो जो ऑप्ट करे वो क्यों ऑप्ट करे, क्या लॉजिक है। और मेरे ख्याल से आज पूरे सेशन का मुद्दा भी यही था कि आप जो सिलेक्ट करें उसके पीछे लॉजिक क्या है, मोटिवेशन क्या है। क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर कोई बड़ी प्रोफेशनल डिग्री सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जाकर 1 साल 2 साल बाद उनको रियलाइज़ होता है मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है करने में, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं था, और फिर बच्चा ड्रॉप ले लेता है, फिर डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं नहीं क्लियर कर पाया ये। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप समझो कि आप किसके लिए बने हुए हो। हर जना अलग है एक दूसरे से, और मैं सेशन में भी यही एग्जांपल दे रही थी कि आप लता मंगेशकर को क्रिकेट खिला देते, सचिन तेंदुलकर को गाना गवा देते तो बैडली फेल होते वो अपने करियर में। तो फर्स्ट स्टेप इज़ हर बच्चे को समझना है हम एक दूसरे से अलग है, हमारा इंटरेस्ट जोन क्या है और हम उस हिसाब से अपना करियर स्ट्रीम सेलेक्ट करें। मेरा नाम भव्या खत्री है
आज के सेमिनार में बहुत सारा मोटिवेशन मिला और ये सब बताया कि आप कौन से फील्ड में क्या क्या कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं और आप कैसे अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं कोर्स करने के लिए। और सबने बहुत सपोर्ट करा, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपको बता सकते हैं, उनकी पूरी गाइडेंस मिली। आप अपना परिचय दें और बताएं। मेरा नाम खुशी टिवानी है और आज मैम ने इतना मोटिवेट करा, मैम ने ACCA के बारे में बताया जो कि आजकल नहीं इतना पॉपुलर है, बट ये काफ़ी इमर्जिंग, बहुत अच्छा डिमांड होने वाली है इस फील्ड की। और बाकी सारे जो भी स्पीकर्स प्रेजेंट थे इधर, उन्होंने इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो नहीं करना है, ये सब बताया, एडवाइस करा। तो वो आई थिंक बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।